हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। आज ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड एक बहुत ही आसान एक्टिविटी लेकर आया हूँ। इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले चलो ट्रांसपायरेशन को समझते हैं। इसे समझने से पहले हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जैसे, ट्रांसपायरेशन कौन कर रहा है? जवाब है प्लांट्स। प्लांट्स में कहाँ? एरियल पार्ट्स या अंडरग्राउंड पार्ट्स? जवाब है एरियल पार्ट्स। अब फर्ज करो कि प्लांट की किसी ब्रांच का एक हिस्सा सूख गया है, तो क्या वहां पे ट्रांसपायरेशन होगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी ट्रांसपायरेशन लिविंग टिश्यू से हो रहा है। अब आखिरी में यह जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपायरेशन से क्या निकल रहा है। जवाब है वाटर। पर किस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस? जवाब है गैस यानी वेपर। अब देखो हमारे पास कौन कौन से शब्द आ गए हैं। प्लांट्स, एरियल पार्ट्स, लिविंग टिश्यू, वाटर और वेपर। बस इन्हीं 5 शब्दों से हम बड़ी आसानी से ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। हम कहेंगे किसी प्लांट के एरियल पार्ट के लिविंग टिश्यू द्वारा वाटर का वेपर के रूप में निकलना ही ट्रांसपायरेशन है। उम्मीद है कि डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आज की एक्टिविटी जो है to demonstrate that water vapor is given out during transpiration। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किसी प्लांट की ट्विक पर सावधानी से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग को चढ़ा देते हैं और फिर बैग के माउथ को किसी धागे की मदद से कसकर बांध देते हैं, जिससे किसी तरह का एयर एक्सचेंज ना हो पाए। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पॉलीथीन बैग फटने ना पाए। अब एक दूसरा पॉलीथीन बैग लेकर उसमें दिखाए गए तरीके से हवा भरकर उसका मुंह भी धागे से बांध देते हैं और इसे पहले पॉलीथीन के पास ही लटका देते हैं। यह एम्प्टी बैग इस एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल का काम करता है। इस सेटअप को 2 से 3 घंटे धूप में रखते हैं। अगर आप किसी बड़े पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बाहर लगा हुआ है, तो आप धूप में ही दोनों पॉलीथीन को लगा सकते हैं। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन पर। इस सेटअप को धूप में रखने के 10 से 15 मिनट बाद पॉलीथीन को देखने पर आप पाओगे कि जिस पॉलीथीन के अंदर प्लांट ट्विक थी, उसमें अंदर की सतह पे छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो गई हैं। अगर इस सेटअप को 2 से 3 घंटे कड़ी धूप में रखा जाए, तो पॉलीथीन की भीतरी सतह पर पानी की महीन ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, जबकि एम्प्टी बैग में कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिखाई दे रही। ये दिखाता है कि पॉलीथीन के अंदर जमा हुई वाटर ड्रॉपलेट ट्रांसपायरेशन के कारण आई हैं। उम्मीद है ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।